बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद हॉलीडेज को एंजॉय किया होगा और ईद को भी एक नए तरीके से घर पे रह के एंजॉय किया होगा। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खैर व आफियत रहें इंशाअल्लाह। ये मुश्किल दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं और उम्मीद है कि एक माह के अंदर अंदर इस कोरोना वायरस का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप एहतियात करें, कोशिश करें कि बाहर कम से कम जाएं और अगर जाते भी हैं तो एहतियात करें, मास्क पहनें और वापस घर आके लाजमी साबुन से हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें और बाहर जाते हैं तो डिस्टेंस रखें एटलीस्ट 3-4 मीटर का। ये ग्रेड 2 बॉयज और गर्ल्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नंबर 1 है और उर्दू की क्लास है। आज हम पेज नंबर 1, 2 और 38 यानी कि 1, 2 और 38 पढ़ेंगे। 1 और 2 ये इंतहाई बेसिक है, यानी कि आप अगर केजी में हैं या स्पेशली केजी में हैं या 1 में हैं तो उन बच्चों को, लेकिन आपके ये बुक में ये चीज़ शामिल है तो हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। और स्पेशली खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी तक कमज़ोर हैं उर्दू के अंदर, और खास करके वो बच्चे जो शुरू से ही सऊदी अरब में रहते हैं तो वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो वो इस पे फोकस करें, मेहनत करें। और ये जो छुट्टियां हैं, ये जो घर बैठे दिन है, छुट्टियां भी होंगी, आज के बाद ही स्कूल खुलेगा, तो आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लाजमी इंशाल्लाह आप इसको सीख जाएंगे। ये आपकी मदर लैंग्वेज है, इसको आप सीखना आपके लिए फ़र्ज़ है। आप बेशक सऊदी अरब में हैं या कहीं पे भी हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आप पे ये लाजम है कि आप अपनी लैंग्वेज को सीखें। ये नेशनल लैंग्वेज है। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो अगर आप ये लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी शहर के अंदर जाएं और आप बात कर सकते हैं। जैसे कि आप जो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब आते हैं तो उनको अगर अरबी आती है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वीडियो नंबर 1 और मेरा नाम है इम्तियाज़ कमर और वॉइस ऑल मुझे जानते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल में भी आपसे मुलाकात होगी। तो शुरू करते हैं जी। ये आपकी किताब का फ्रंट पेज है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये किताब होगी। किताब का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अभी कर्फ्यू ख़त्म होने वाला है, आप स्कूल से जाके किताब खरीद सकते हैं। और अगर स्कूल में नहीं है तो उनको आप ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें तो वो मंगवा देंगे आपको। तो ये है जी सफ़ा नंबर 1, पेज नंबर 1, हरूफ तहज्जी के अल्फ़ाबेट्स। कोई भी ज़बान है तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स का होना ज़रूरी। जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? ABCDEF अप टू। तो यहाँ पे ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ तहज्जी हैं, और इनका आपको आना, उनकी पहचान, ये कैसे लिखते हैं, और उसके बाद उनकी अदायगी। मैं यहाँ पे आज मैं आपको इंग्लिश के साथ कहूँगा कि इंग्लिश में आप इसको, इंग्लिश के कौन से जो लेटर्स हैं वो इनको फॉलो करते हैं, मैच करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, स्टार्ट से। नंबर 1 है अलिफ। ये एक पिक्चर बनी हुई है, किस चीज़ की है जी? अंगूर। टेस्टी फ्रूट है, आप सब इसको लाइक भी करते हैं। तो अलिफ अंगूर, अंगूर से मुराद अंगूर का जो
फर्स्ट लेटर होता है, हर्फ होता है वो अलिफ से अंगूर, बे, ये कौन सा नंबर हर्फ कौन सा है, बे, बे से बिल्ली, अगर हम बिल्ली लिखेंगे तो सब जो फर्स्ट पहला हर्फ होगा वो बे होगा, तो बे से बिल्ली। तो बिल्ली भी आप लोगों ने देखी होगी, ये घरों के बाहर कसीर तादाद में बिल्लियां पाई जाती हैं। नंबर पे, पे, पे पंखा, पंखा जो छत के ऊपर हवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंग्लिश में इसको फैन बोलते हैं। ते, ते, तितली, जैसे क्या है जी, तितली, तितली भी एक इंसेक्ट है जो उड़ता है और भी खूबसूरत होता है। टे, टे से टमाटर, आपके घरों में मौजूद है, फ्रिज के अंदर है, खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। और से समर, से समर, समर मतलब मुख्तलिफ फ्रूट इसको कह सकते हैं। अभी आप देखें कि ये बे, पे, ते, से, ये जो कितने हो गए, 5 हरूफ हैं, इनकी जो शक्लें हैं, शेप है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटा सा तोय, और से के ऊपर 3 नुक्ते। ये चीज आपने, इसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कैसे है कि बे के नीचे 1, फिर 3 नीचे लिखे तो पे बन जाएगा, फिर ऊपर 2 नुक्ते लिखे टे बन जाएगा, ऊपर तोय लिखे छोटा सा टे, और ऊपर 3 नुक्ते डालें तो पे बन जाएगा। ठीक है, आगे है जीम, चे, हे, इन तीनों की भी शक्लें सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि जीम का खे भी है, 4 है, तो जीम का 1 नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे बगैर नुक्ते के, और खे के ऊपर 1 नुक्ता। तो जीम जूता, जब हम जूता उर्दू में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जीम। चांद, जिसको मून बोलते हैं इंग्लिश में, चांद, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, चांद। हुक्का, ये आपने देखा होगा कहीं पुराने दौर में इस्तेमाल होता है, अभी भी होता है तंबाकू के लिए। और खरगोश, ये भी बड़ा खूबसूरत जानवर है, तो खरगोश जब लिखते हैं तो पहला खे लिखते हैं। ठीक है, तो जीम से जूता, चे से चांद, हे से हुक्का, और खे से खरगोश। दाल, दाल, जाल, दाल, डाल, जाल, ये भी 3 हरूफ एक जैसे हैं। दाल के ऊपर कुछ भी नहीं, दाल के ऊपर छोटा सा तोय है, और जाल के ऊपर 1 नुक्ता। ठीक है, तो दाल दरख्त, ट्री जिसको बोलते हैं, दाल दरख्त, दाल डोल, जाल जखीरा, जाल जखीरा। ओके, आगे है जी रे, रे, जे, ये 4 हरूफ ये भी एक जैसे हैं। रे के ऊपर कुछ भी नहीं, इसके ऊपर एक छोटा सा तोय डालें तो अड़े बन जाएगा, 1 नुक्ता डालें तो जे, और 3 नुक्ते डालें तो ये, इसको पढ़ते हैं ये। मोस्टली ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा रे और जे इस्तेमाल होते हैं, अड़े और ये शुरू में नहीं इस्तेमाल होते, कम इस्तेमाल होते हैं, और अड़े तो होता ही नहीं है, और ये दरमियान में या आखिर में किसी भी लफ्ज के इस्तेमाल हो सकते। तो रे, ये क्या चीज है, रस्सी, रे रस्सी, कोई चीज बांधने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओढ़े, क्योंकि अड़े शुरू में आ नहीं सकता, तो पहाड़ आखिर में इसको लिखा इस्तेमाल किया गया, बस इसको ओढ़े, पहाड़। जे, जंजीर, जंजीर ये आपने देखी होगी, आप बाजू के ऊपर छोटी जंजीर, जिप जिसको कहते हैं, जंजीर। ये यालाबारी, यानी कि जब ज्यादा बारिश ओले पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, यालाबारी। आगे है जी सीन और शीन, सीन ये देख लें, शीन नेक्स्ट पेज पे है, सीन बगैर नुक्ते के, और शीन इसके ऊपर अगर 3 नुक्ते डाल दें तो शीन बनता है। तो सीन से सेब, एप्पल जो हम खाते हैं,
शीन, देखें सीन और शीन की शेप बिल्कुल सेम है, फर्क उस वो बगैर नुक्ते के, और यहाँ पे 3 नुक्ते हैं, शीन बन जाएगा। आगे है जी स्वाद जुआत, स्वाद जुआत, स्वाद बगैर नुक्ते के और जुआत एक नुक्ते के। स्वाद में संदूक, बॉक्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह डालते हैं। और जुआत, ये आप नजर आ रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी है, इसको कहते हैं जहीफ, जुआत जहीफ, ओके, मीन बूढ़ा आदमी। आगे तोए जोए, तोए जोए, तोए तोता, जोए ज़रूफ, बर्तन बहुत सारे जब मिलते हैं तो उनको हम उसको ज़रूफ बोलते हैं। तो देखें क्या फर्क है, तोए बगैर नुक्ते के, उसमें एक नुक्ता डालें, जोए बन जाए। एन गाय, आइन गाय, एनक जिसको ग्लासेस होते हैं, ये गुब्बारा, बैलून, ठीक है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, बाकी शक्ल सेम है। फे, ये अकेला है, इसकी शक्ल कोई नहीं मिलती। फवारा, जब आप पार्क में जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं फवारा, जब पानी ऊपर उछल रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, फे से फवारा। और कौफ से कुरआन, ये भी अकेला है, इसके साथ कोई नहीं मिलता। आगे है जी क्याफ और गाफ, ये जो देखें इसमें क्या फर्क है कि इसमें एक कैश है यहाँ पे, उसमें 2 कैश है। तो ये क्याफ कुर्सी, गौफ गाजर, कुर्सी गाजर। लाम भी अकेला है। लट्टू, क्या चीज है ये, लट्टू आप खेलते हैं, इससे घुमाते हैं। आगे है जी मीम, मछली, फिश, मीम मछली कहाँ पाई जाती है, खाने के अंदर। नून नल का, आपके घरों में, आपके वॉशरूम में, आपके किचन में ये मौजूद है, और ये किससे लिखा जाता है, स्टार्ट में नून नल का। आगे है जी वाओ, वर्दी, ओके, वर्दी ये मोस्टली हम यूज करते हैं, जो आर्मी वाले पहनते हैं उसको। आपका भी यूनिफॉर्म, आपको क्या जो उसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल मोस्टली यूज होती है, ये आर्मी वाले जो इस्तेमाल करते हैं उसको। वाव से वर्दी। और हे हाथी, हे से हाथी, ये सबसे बड़ा जानवर है, ताकतवर भी है, लेकिन शेर से मार खा जाता है, लेकिन ये हे से इसको स्टार्ट करते हैं। और हाथी, बाकी छोटी ये और बड़ी ये, 2 ये हैं, बड़ी ये और छोटी ये, तो इससे बनता है यक्का, ये से यक्का। इसको आप पाकिस्तान में इसको टांगा भी बोलते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर अभी उतना तो नहीं है, लेकिन अभी भी सवारियों के लिए इस्तेमाल होता है, और सामान के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 पेज है। अभी नेक्स्ट मैं आपको इंग्लिश के साथ इसको कंपेयर करूंगा कि कौन सा जो हर्फ है वो इंग्लिश के कौन से लेटर के साथ मैच कर रहा है, और उसको आप जहन में रख के, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ABC तो आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम वो करते हैं कि उनको पता नहीं होता। तो जब आप लिखते हैं तो चीज़ जहन में रखें, तो फिर आप आसानी से लिखे। आगे थोड़ा तोड़ जोड़ भी पढ़ेंगे। तोड़ जोड़ आप लोगों ने, जिन बच्चों ने सही तरह KG में सीख लिया है, तो उनके लिए आसानी है, वो लिख लेते हैं। जिन्होंने सही तरीके से नहीं सीखा तो उनके लिए मुश्किलात है। बस आपने जहन में रखना है कि आपने इसको सीखना है, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो आप, इससे तो आपकी जान छूटने से रही। अगर आपने स्कूल जब तक आप पढ़ेंगे, जिस क्लास तक, कम से कम 12वीं तक, सेकंड ईयर तक उर्दू आपके साथ रहेगी। ये लाजमी सब्जेक्ट है, चाहे आप स्कूल में है, चाहे आप बोर्ड में चले जाएंगे, बोर्ड क्लासेस में, ये आप, इसने आपका साथ नहीं छोड़ना। इसलिए आप मेहनत करके एक दफा सीख लें, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, सबसे पहला है जी अलिफ, ठीक है, ये सबसे ए को जाहिर करता है इंग्लिश में। दूसरा क्या है जी, बे, BAY, बे, और ये बी को जाहिर करता है इंग्लिश में, जैसे B एज बॉल। तीसरा है जी पे, कौन सा है, पे, 3 PAY, पे, ऐसे आपकी आसानी के लिए। और ये इंग्लिश में P को जाहिर करता है, इस लेटर को जाहिर करेगा P, यानी कि पिजन। ते, ये ते और टे, इसमें इसको थोड़ा सा आपने आराम से सॉफ्ट तरीके से उसको थोड़ा सा जोर लगा के, ते टे, ते टे, ओके।
तो क्योंकि दोनों देखा टी ए वाई टे और टी ए वाई टे, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने सॉफ्ट तरीके से और ये इसको थोड़ा सा जोर दे के आपने पढ़ा है। टी एज इन बाथ, टी एज इन ट्रेन, ओके। से इसको भी आप आराम से ही पढ़ें। एस एज इन स्पेन, इंग्लिश में किसको जाहिर करेगा? एस को। जीम, जीम इंग्लिश में किसको जाहिर कर रहा है? जे, किसको जाहिर कर रहा है जी? जे। जब आप जग लिखते हैं तो जे यूज जग, इंग्लिश में जो उर्दू में जीम और इंग्लिश में जे, चे, चे, और ये सी एच, जब आप सी एच जोड़ेंगे तो ये चे की आवाज निकालेगा। हे, हे एच की, ओके। जैसे कि हमाम, हेल्प, तो ये खे, खे इंग्लिश में के एच की, जैसे कि खालिद, खातून, तो खालिद खे, तो ये के एच की आवाज निकाले से बनता है, के एच से खे बनता है। अब ये दाल, दाल को भी सॉफ्ट और इसको थोड़ा जोर लगा के पढ़ें। दाल, दाल, दाल जो है वो डी एज इन, डी को भी और ये भी डी को, लेकिन इसमें थोड़ा हम इसको क्या करेंगे? जोर लगाएंगे। आ गया जी जाल, जाल इंग्लिश में जेड, जी, इसको आप जेड भी बोल सकते हैं, जी भी बोल सकते हैं। आ गया जी रे, इंग्लिश में और, उर्दू में रे और इंग्लिश में और। आ गया जी रे, रे इंग्लिश में डी एच, इसको जाहिर करेगा? डी एच से बनेगा रे। आ गया जी जे, जाल भी जी या जेड और जे भी सेम ही, जेड या जी। आ गया ये एस एच, एस एच, ओके। सीन इंग्लिश में किसको जाहिर करेगा? सी, सी, ओके। शीन, एस एच, शीन, एश, श, श, ओके। शीन, स्वाद, एस, जुआ, जेड, अगेन सी। तो इसमें कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो उर्दू के एक से ज्यादा जो लेटर्स हैं उनको कवर करते हैं, हरूफ को कवर करते हैं। तोए, टी, जोए, अगेन जी, तो जोएस यानी कि अब देखें जी से क्या बनेगा? जे भी है, जोए भी है, जाल भी है, उसके बाद जुआत भी है। आ गया जी आइन, ए, वाइन, जी एच, गालब जैसे जी एच। फे, ये सेम सेम ये एफ, फे, कॉफ, कॉफ, क्यू एच, ओके। कुरान, कुरान, काफ, इसको थोड़ा अरबी वाले जानते हैं, काफ को मोटा करके इसको थोड़ा बारीक, काफ, ये कॉफ, काफ, ये के को गॉफ, जी को यानी, जैसे कि गिलास, ग्रास। लाम, एल को, लाम, एल को, जैसे लैम, लेमन। मीम, एम को नून, एन को वाओ, डब्ल्यू, डब्ल्यू वाओ। समटाइम ये अगर आप इस तरह आप पहचान कर लें तो आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो जब आप टाइपिंग करेंगे तो जो इंग्लिश का कीबोर्ड होता है उसके ऊपर फिर आप ये अगर आप इसको जहन में है तो आपके लिए इजी हो जाएगा उर्दू की टाइपिंग करना भी। हे, एच, ये छोटी ये और ये बड़ी ये, ओके। तो इसकी आप पहचान करें। ये छोटी अक्षर की आप जैसे लिखेंगे मेरी, तो वहां पे री है तो छोटी ये यूज करेंगे, और जब लिखेंगे मेरे, रे बड़ी ये यूज करेंगे। ली छोटी ये, लाम छोटी ये ली, ले लाम बड़ी ये ले, ओके। की, के छोटी ये की, के बड़ी ये के,
सीन छोटी ये सी, तो सीन बड़ी ये से। ओके, ये फर्क है छोटी ये और बड़ी बड़ी ये के अंदर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये वीडियो आपके पास है, आप इसको वीडियो को ज़्यादा वीडियो चलेंगे लेकिन आप इसको रोक के इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इनकी पहचान कर लें। ठीक है, जब पहचान आ जाएगी फिर आप आराम से उनको जोड़ लेंगे। फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको कहूँगा कि इनमें से कुछ हरूफ जो हैं वो आधे हरूफ हैं, यानी कि जिनको हम आधा लिख सकते हैं। आधे हरूफ वही होते हैं कि जिनको हम दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के लिखते हैं, तो वो आधे हरूफ में आपको बताता हूँ। मोस्ट काफी ज्यादा तादाद में जो है वो आधे हरूफ हैं जिनको हम दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के जब हम अल्फाज बनाते हैं तो जोड़ना पड़ता है, कुछ को नहीं जोड़ना पड़ता। तो आपको बताऊंगा कि किसको जोड़ेंगे, किसको आप नहीं जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, कब नहीं जोड़ेंगे, तो ये सारी बातें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस थोड़ा सा दिलचस्पी लें और प्रैक्टिस करें। और अगेन वो बच्चे जो काफ़ी कमज़ोर हैं, इम्तहान के हद तक तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर वैसे आपको बोला जाए तो आप नहीं लिख सकते, तो आप इतनी मेहनत करें, इतना कि मैं आप कोई भी आपको घर वाले आपको कहें भाई ये अल्फाज लिखो, तो आप उसको लिख सकें। क्योंकि आपको जोड़ तो जब आ जाएगा, जो हरूफ हैं, हर्फ है, उसकी पहचान आपको आ जाएगी, तो फिर आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप इंग्लिश में लिख लेते हैं, काफ़ी लिख लेते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस है, उनकी उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करें और उससे भी ज़्यादा दिलचस्पी इसके अंदर आप लें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका पेज नंबर है जी, पेज नंबर 38। उर्दू में इसको बोलते हैं 38, पेज 38। वो आप जो 2 पेज हैं वो उर्दू सीखने के लिए, यानी कि आपको सीखना है। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं तो उसको सीखेंगे, लेकिन यहाँ से जो है वो आपका इम्तहान के अंदर यहाँ से जो भी चीज़ है, क्वेश्चन आंसर हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इमला के हरूफ हैं, वो यहाँ से आपको आएंगे। तो ये आपकी सारी नज़म है। हम जिसको हम है, हम उसको बोलते हैं जो अल्लाह की तारीफ में जो शेर लिखे जाएं उसको क्या बोलते हैं, हम। तो इसका उन्वान है मेरे खुदा, मेरा खुदा। खुदा में अल्लाह क्या है ये जी, मेरा खुदा, खास अल्फाज, खुदा, रोशनी, बसाई, दुनिया, ताजगी, यही आपके इमला के अल्फाज भी हैं। और जो आप जानते हैं इमला जो आपके एग्जाम के अंदर इम्तहान में आता है, इनकी ज़बानी आपको रूफ बोले जाते हैं, आप इम्तहान के अंदर उनको लिखते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो, ताकि इम्तहान में आप उसको लिख सकें। तो अभी पढ़ता हूँ। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। सूफी तबस्सुम साहब हैं ये, इन्होंने इसको लिखा है। अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे मुझे आवाज में। मेरा खुदा, खुदा, रोशनी, बसाई, दुनिया, ताजगी। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। एक दफा फिर पढ़ें। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया,
جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے، اس نے بنائے سارے، اس نے بنائے سارے، یہ چاند اور تارے، سورج کو روشنی دی، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کس نے بنایا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہاں تو چند شعر ہیں، چند چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جو بھی ہے آپ کے پاس، جو بھی ہے آپ کے جسم پہ، جو بھی ہے آپ کو، یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کس نے دیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ سب سے پہلے جس نے بنائی دنیا، یعنی کہ یہ دنیا، یہ جو ورلڈ ہے کس نے بنایا؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے، جس نے بسائی دنیا۔ بسائی دنیا کا مطلب اس کے اندر دنیا کے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، پھر اس کے اندر مختلف مخلوقات، جن میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درخت بھی ہے، پن، جو بھی چیز آ کے بسائی ہے، یہ کس نے بسائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں کی ہیں، جس نے دنیا بنائی تو پھر دنیا بسائی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک بندہ گھر بناتا ہے، پھر آپ گھر میں آ کے، گھر والے آ کے رہتے ہیں، بستے ہیں۔ خالی گھر ہو تو وہ کسی کام کا تو نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ اسکول ہے تو بالکل خالی ہے، تو وہ اسکول نہیں۔ جب آپ جائیں گے تو ہم کہیں گے ابھی اسکول ہے، جب ٹیچر جائیں گے، جب استاد جائیں گے، جب اسٹوڈنٹ جائیں گے تو پھر اسکول بنتا ہے۔ تو دنیا خالی دنیا ہوتی تو وہ اس میں وہ چیز، لیکن دنیا کے اندر پھر اللہ نے مختلف مخلوقات کو بھیجا، بسایا۔ اور شاعر کہتا ہے جی کہ یہ، ہاں وہ میرا خدا ہے، اس نے بنائے سارے، یعنی کہ سب کچھ اس نے بنایا ہے۔ یہ چاند اور تارے، چاند اور تارے کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ اوپر۔ چاند اور تارے کب نظر آتے ہیں؟ رات کو، ٹھیک ہے۔ چاند آپ کو تھوڑا بڑا نظر آتا ہے، تارے کم نظر، چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن بیسکلی تارے چاند سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور کم نظر آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ زمین سے بہت دور ہیں، اس لیے وہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ کچھ تارے کہیں ایسے ہیں کہ جو زمین سے بھی بڑے ہیں، چاند سے بھی ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ زمین سے کافی دور ہے، اور جو چیز جتنی دور ہے وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ سورج کو روشنی دی، سورج کو روشنی دی۔ اگر سورج کو کس نے؟ اللہ نے روشنی دی ہے، کیونکہ سورج اللہ نے، سورج تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو روشنی دی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ پھولوں کو تازگی دی، یہ پھول، فلاور جو آپ دیکھتے ہیں ان کو اللہ کون تازگی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تازگی، ہاں وہ میرا خدا ہے، ہاں وہ میرا خدا۔ تو یہ نظم ہمیں یہ بھی ایمان کو اور پختہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ اس پہ آپ کا ایمان پہلے بھی امید تھا، اور اس کو اور پختہ کر لیں کہ دنیا کے اندر جو بھی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہے، بڑی سی بڑی چیز ہے، اور ویسے بھی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے تو وہ آپ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے۔ اللہ ہی دیتا ہے، ہاں سبب تو بن سکتا ہے، آپ کے والدین بن سکتے ہیں، آپ کے بھائی بن سکتے ہیں، لیکن دینے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ شاعر کا نام بھی یاد رکھیں، صوفی تبسم شاعر کا نام ہے، جنہوں نے یہ اس کو لکھا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ تو یہ آگے آپ کے لیے املا کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے خدا، اس کا جوڑ میں کر لیتا ہوں، خے دال الف، خدا، خے دال الف، خدا۔ خے اور دال جوڑ کے لکھا اور الف اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہمیشہ جہاں بھی لکھیں گے اکیلا ہی ہوگا، اس کو جوڑیں گے، کیونکہ جوڑیں گے تو وہ لام بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا۔ تو الف چاہے وہ آپ آخر میں لکھیں، شروع میں لکھیں، تو اس کو ہم اکیلا ہی لکھیں گے۔ تو اس کا مطلب خے اور دال کو ہم جوڑ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں خے آدھا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ آدھا حرف ہے۔ خے دال خد الف خدا، روشنی، رے و رو شین، روش اور نون چھوٹی یہ نی، روشنی، ٹھیک ہے۔ رے اور واو اکیلا ہے، ان کو آپ جوڑ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اکیلے ہیں۔ اور شین کو آدھا لکھا، نون کو بھی آدھا لکھا، اور یہ پورا لکھا ہے۔
आखिर में जो भी हरफ आएगा वो पूरे का ही पूरा लिखेंगे। तो रे व रोशीन, रोश नून छुट के नी, रोशनी, रोशनी। ओके, बसाई, बे सीन अलिफ, इन तीनों को जोड़ा है। हाँ जी, अलिफ, अभी मैंने आपको अलिफ को आप एंड पे जोड़ सकते हैं, शुरू में नहीं जोड़ सकते। बे सीन अलिफ, बसा, और हमजा छुट गई, बसाई, बसाई। दुनिया, दाल नून ये अलिफ, दुनिया, दाल नून दुन ये अलिफ या, दुनिया। ओके, ताजगी, ताजगी, ते अलिफ ता, जे ताज, और गाफ छुट गई, ठीक है। अलिफ को हम आखिर में जोड़ेंगे, अगर दरमियान में जोड़ेंगे तो ये एल की शक्ल में तब्दील हो जाता है, लाम की शक्ल में, तो इसको आप आखिर में जोड़ सकते हैं। तो इसमें इन डिटेल आपको बताएंगे कि किसको जोड़ सकते हैं, कि आगे आगे जो पेजेस हैं, सफ़ाहात हैं, वहाँ पे आएगा कि जोड़ तोड़। तो फिर आधे हरूफ की पहचान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे हरूफ जब हम अल्फाज हरूफ को अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पूरे लिखे जाते हैं और कुछ आधे लिखे जाते हैं, फिर वो एक अच्छी शक्ल बनती है। तो उसको उसकी भी पहचान आप करेंगे तो फिर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होमवर्क है। इस सफ़ा नंबर 1 और 2 को आपने 3-3 दफ़ा पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी, और उसकी पहचान करनी है। उसके बाद इमला के अल्फाज को पहले आपने याद करके कॉपी में 5 दफ़ा लिखना है। ये दोबारा मैंने आपको ये दे दिए हैं, ये इमला के अल्फाज हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो खूबसूरत लिखने की भी कोशिश करें, तो लिख के फिर आपने वापस हमें सेंड करना है, ताकि मेरा नंबर आपके पास है। जो बॉयज़ हैं वो मुझे सेंड करेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो मिस को सेंड करेंगी। उनका नंबर होगा इसका, जिसको पहले आप दूसरे सब्जेक्ट का सेंड करते रहें। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे ईद से पहले नहीं कर रहे थे, तो उनको भी है कि वो भी करें, टाइम मत ज़ाया करें, ताकि जब स्कूल खुले तो फिर हम जल्द अज जल्द आपका एग्ज़ाम जो है वो ले सकें। कुछ दिन जो है वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैथ का भी मोस्टली कोर्स ख़त्म हो गया है, इंग्लिश का भी है, तो जो नहीं है उसको भी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो टाइम मत ज़ाया करें, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।